नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। श्रीगुरुवे नमो नमः। जय जय श्री हरिवंश। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत ही अद्भुत कथा, गोपियों के प्रेम की महान महिमा, गोपियों के प्रेम की अद्भुत महिमा। ये महिमा है भगवान ने हम जैसे अधमों को शिक्षा देने के लिए ये लीला की थी कि किसी से प्रेम करो तो उसमें कोई भय ना हो, कोई संशय ना हो, ऐसा प्रेम हो। प्रेमी के सुख के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा मिलेगी। आइए हम सब इस कथा का आनंद लें। एक बार नारद मुनि जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए। वहाँ नारद जी वैसे भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हर समय नारायण 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 नाम जप करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए विचरते रहते हैं। प्रभु के दर्शनों की लालसा के कारण नारद जी ने पूरे महल में अपनी नज़रों से इधर उधर देखा, लेकिन भक्त के नाथ स्वामी कहीं दिखाई नहीं दिए। अंत में देखा कि भगवान एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दो भाग कर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया, लेकिन प्रभु उठे नहीं। तो पूछा, प्रभु क्या हुआ? भगवान ने उत्तर दिया कि नारद, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हम बहुत कष्ट पा रहे हैं इस दर्द के कारण। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण नारद से बोले, देव ऋषि, आज ये दर्द इतना भयंकर हो गया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सिर फट जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं उचित औषधि ग्रहण नहीं कर पाया तो हो सकता है मेरा जीवन आज समाप्त हो जाएगा। नारद जी चिंतित हो बोला, प्रभु नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही उद्विग्न हो गए वे। भगवान से पूछे, हे प्रभु, आपके उपचार के लिए क्या करना होगा, किसको बुलाना होगा, किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बता दीजिए। कितना भी कष्ट क्यों ना होगा, मैं आपके लिए वहाँ जाऊँगा। किसी वैद्य से विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा, यहाँ लेके आऊँगा, और अगर औषधि से काम चल गया तो वो औषधि ले आऊँगा। आप कृपा करके मुझे बस औषधि का नाम बता दीजिए और कहाँ मिलेगी ये बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस मेरे सिर का निवारण एक ही है। जो ये दर्द है वो सिर्फ एक ही चीज़ से ख़त्म हो सकता है। नारद जी बोले, प्रभु ऐसी कौन सी औषधि है वो जिससे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा? भगवान बोले, मुझे अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल की आवश्यकता है। यदि मुझे वो धूल ही मिल जाए और मैं अपने सिर पे लगा लूं तो तत्काल मेरा सिर दर्द शांत हो जाएगा। नारद जी बोले, प्रभु यह तो बिल्कुल आसान कार्य है, कोई कठिन कार्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में
आपके बहुत प्रेमी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। किसी की भी ले आऊँगा, कोई भी दे देगा, ये तो कोई कठिन कार्य नहीं है। अपने कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए देव ऋषि नारद जी सीधे ही कृष्ण महान पटरानी श्री रुक्मिणी देवी के पास गए। उन्होंने सब कुछ बातें रुक्मिणी जी को बता दिया। नारद मुनि जी बोले, भगवान सिर दर्द से कष्ट पा रहे हैं, आप जल्दी कीजिए। उसका एकमात्र उपचार यही है कि वे अपने भक्तों की चरण रज को मस्तक पर धारण करना है, जिसके कारण ये दर्द नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और प्रभु स्वस्थ हो जाएंगे। हे द्वारकेश्वरी, कृपा कर तुरंत अपने चरणों की जो रज है, धूलि है, मुझे दे दीजिए। मैं अभी भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाकर उनको दे दूं और उनको आराम मिल जाए। नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, भगवान का कष्ट नहीं देख पा रहे थे, इसलिए अपने कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहते थे। रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि नारद, ये तो बहुत चिंता का विषय है। हमारे पतिदेव के सिर में दर्द है और वो इस दर्द से पीड़ित हैं, किंतु मैं कैसे अपना चरण रज अपने स्वामी को दे सकती हूँ? यह अधर्म है। वे हमारे स्वामी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं। मैं स्वामी के सिर पर लगाने के लिए अपनी रज नहीं दे सकती, चरण रज नहीं दे सकती। यदि हमारे चरणों की धूलि का एक कण भी मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सिर से स्पर्श करेगा तो मुझे निश्चित ही नरक यंत्रणा का भोग करना पड़ेगा। इसके बाद नारद मुनि सत्यभामा अन्य रानियों के पास गए, किंतु रुक्मिणी देवी की तरह एक ही कारण बताते हुए सभी ने अपनी पद धूलि देने के लिए इनकार कर दिया। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा शिव सहित सभी भक्तों के पास गए, किंतु भगवान श्री कृष्ण के सिर पर लगाने के लिए कोई भी भक्त अपने श्री चरणों की रज धूलि देने को तैयार नहीं हुआ। सभी लोगों को सिर्फ एक ही डर था, नरक जाने से भयभीत हो रहे थे कि वे भगवान हैं, हमारे स्वामी हैं, नाथ हैं, हम कैसे अपनी चरण रज दे सकते हैं? हे भगवत साक्षात पर ब्रह्म है। सबने विचार किया, कैसे कोई उन्हें मस्तक पर लगाने के लिए अपनी पद धूलि देगा? यह कल्पनातीत है। अंत में नारद मुनि जी बहुत ही चिंतित हुए, दुखी होकर के द्वारिका लौट आए। भगवान के समक्ष खड़े होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, प्रभु, कोई भी तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी चरण रज देने के लिए तैयार नहीं है। कारण सिर्फ एक ही है, नरक जाने की यंत्रणा पाप होगा, हम कैसे दे सकते हैं? हर कोई यही बात कह रहा है। साक्षात परब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं, हम दास हैं, हम कैसे अपनी चरण रज दे दें? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, अधर्म होगा। इस डर से किसी ने भी अपनी चरण धूलि नहीं दी। तब भगवान ने कहा, है नारद, आप पूरे ब्रह्मांड में घूम कर आ गए, ये बता दो कि आप ब्रज में गए थे। नारद जी बोले, प्रभु, ब्रज को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गया। तो जाओ, अब ब्रज में जाओ और गोपियों को मेरे इस दर्द के बारे में बताओ और कैसे इसका उपचार होगा ये भी बताओ। इस विषय में पूरा वृतांत उनको सुना देना, उसके बाद जो होगा आप सीधे मेरे पास आना।
तुरंत नारद मुनि ब्रजभूमि वृंदावन में प्रस्थान कर गए। वहाँ उन्होंने यमुना किनारे सखियों से घिरी हुई श्री राधा रानी, हमारी स्वामिनी, श्री लाडली जू, श्री वृंदावनेश्वरी, श्री वृषभानुसुते, करुणामयी, मृदुलता, कृपालुता, दयालुता की जो राशि है श्री राधा रानी, उनको देखा। द्वारिका की ओर मुख करके बैठी हुई थी और सभी राधा रानी के सहित बाकी गोपियां भी श्री कृष्ण विरह में रो रही थीं। जब वे नारद को देखी और बोली कि नारद मुनि, राधा रानी को चेतना करवाई और कहा कि श्री राधे देखो, नारद मुनि जी आए हैं, कोई संदेश लेके आए होंगे हमारे प्रीतम प्यारे का। जैसे ही अपने प्रीतम के बारे में चर्चा सुनी, अधरों पे मुस्कान आ गई, भाई ये चेतना हो गई। नारद जी को प्रणाम किया, बहुत प्रसन्न हुई, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने नारद जी का स्वागत किया और पूछा, हे देव ऋषि, आप निश्चय ही द्वारिका से आ रहे हैं ना? देखो, जैसा रोगी उसका इलाज भी वही। उनको पता है कि हम रोग किस बीमारी से पीड़ित हैं और इसका डॉक्टर भी कौन है, इसका वैद्य कौन है, दवा कहाँ से आएगी, कौन लेके आएगा, सब पता रहता है। कहाँ इलाज होगा, इस डॉक्टर के पास हमारा इलाज नहीं है। हमारा इलाज तो बस वहीं होगा जहाँ इसका इलाज होना है। गोपियों को पता था कि नारद जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और जरूर कोई प्रभु का संदेश, प्रीतम प्यारे का संदेश लेके ही आए हैं। ऐसे तो नारद जी बिना किसी काम के, बिना किसी बात के यहाँ नहीं आ सकते। जरूर हमारे प्राण प्यारे ने हमारी कुशलता जानने के लिए नारद जी को यहाँ भेजा होगा। ऐसे भाव गोपियों के हृदय में चल रहा था। नारद जी से पूछा, कृपा करके हमें बताइए हमारे प्राणेश्वर श्री कृष्ण कैसे हैं? उनका सब कुछ कुशल मंगल है? नारद मुनि जी उत्तर दिया, सब कुशल मंगल है। बस 2 दिन से हमारे स्वामी, नाथ, भगवान, इष्ट श्री कृष्ण सिर दर्द से 2 दिन से बहुत कष्ट पा रहे हैं। गोपियों ने जैसे ये सुना कि हमारे प्रीतम प्यारे 2 दिन से सिर दर्द से कष्ट पा रहे हैं, इतना सुनते ही गोपियों का जो मुखमंडल खिला हुआ था तुरंत मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया और चिंतित हो गई। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे भी नारद जी हमें बताओ, उसका निवारण कैसे होगा? हमारे प्राण प्यारे कष्ट पा रहे हैं, जिस रोग के कारण उसका उपचार कैसे होगा? अगर हमारे प्राण देने से भी हमारे प्राण प्यारे का उस कष्ट का निवारण हो सकता है तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे प्राण प्यारे को इस कष्ट से मुक्त करवाइए कैसे भी, इस रोग का निवारण करिए कैसे भी, कृपा करके। और बार बार हाथ जोड़ करके अश्रु बहाते हुए नारद जी से प्रार्थना कर रही। नारद जी बोले, हे गोपियों, हे राधा रानी, प्रभु ने ही मुझे वृंदावन में औषधि लाने के लिए भेजा है। गोपियों ने कहा, हे नारद जी, क्या वो औषधि यही है? तो हमें बता दो कहाँ मिलेगी, हम जल्दी से जल्दी ले आएं और अपने प्राण प्यारे के लिए आपको ला करके दे दें।
नारद जी चिंतित थे, कहीं दूसरे भक्तों की तरह भी गोपियां भी कहीं मना तो नहीं कर देंगे। तब अंत में नारद जी ने कहा, अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे और वो प्रभु अपने मस्तक पर लगा ले तो उनका रोग, उनका कष्ट का निवारण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर सूर्यास्त होने से पहले यह औषधि नहीं मिली तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इतना सुनते ही श्रीमती राधा रानी हमारी स्वामिनी ने कहा, देव ऋषि नारद, हम किस प्रकार के भक्त हैं? हम प्रभु के महान भक्त नहीं हैं, फिर भी यदि वे हमें अपना भक्त मानते हैं और हमें अपना भक्त समझा है तो हम अपना पद धूलि देने के लिए तैयार हैं, किंतु आप इसे कैसे ले जाएंगे? नारद मुनि बोले, मैं बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ इसे अपने मस्तक पर ढोकर ले जाऊंगा। हे श्री राधे रानी, आप बड़ी कृपालु हो, आप दयालु हो, जो ये अपने कुछ बिना सोचे समझे अपनी चरण धूलि देने के लिए हाँ कर दी। आप महान हो, आप महान हो, आप महान हो। नारद मुनि जी बार बार श्री राधा रानी की वंदना करते हुए, गुणगान करते हुए, बस आँखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए यही कह रहे थे बार बार, श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। आप महान हो, आपका प्रेम महान है, आपका प्रेम महान है, आप महान हो। तुरंत राधा रानी ने अपने चरण की धूलि झाड़कर नारद मुनि को दे दी। अपने प्राण प्रिया सखी को देखकर उत्साहित हुई सभी गोपियों ने अपनी चरण धूलि नारद जी को दे दी। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाने के लिए अपना चरण रज देने में गोपियों के ऐसे उत्साह आग्रह को देखकर नारद जी विस्मित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ये सब सरल गोप बालिकाएं हैं, इनको कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानती भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये कौन है, इनका अस्तित्व क्या है। ये साधारण बालिकाएं हैं। इनको कितना बड़ा मन में भाव चल रहा था नारद जी के कि बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप होगा, बिना सोचे समझे ये अपराध कर रही हैं। ले लिया। फिर नारद जी को तो चाहिए थी, क्योंकि प्रभु का कष्ट जो था वो बहुत भयंकर था, उसका निवारण भी होना आवश्यक था। और नारद जी ने सोचा, जैसे प्रभु इस रज को अपने मस्तक पर स्पर्श करेंगे, उनके दुख का निवारण तो हो जाएगा, परंतु इन गोपियों को जो पाप लगेगा उसका निवारण कैसे होगा। निश्चय ही इस संबंध में इसका मैं इनको कोई धारणा, कोई ज्ञात नहीं है, मैं कैसे बताऊं इनको। अंत में गोपियों से बोले, हे ब्रज देवियों, क्या तुम्हें पता है तुम किसको अपने चरणों की धूल दे रही हो? भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, शिवादि समस्त बड़े बड़े देवताओं, योगियों और महर्षियों के भी पूज्य हैं, सबके स्वामी हैं। यहाँ तक कि ऐसे महान पुरुष भी श्री कृष्ण के सिर पर लगाने के लिए अपना चरण धूलि देने का साहस नहीं कर पाए। वे लोग इसका परिणाम जानते थे कि उन्हें अवश्य नरक जाना पड़ेगा। क्या आप जानती हो कि तुम सबको यह फल भोगना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा अपराध होगा, पाप होगा। क्या आप लोग इसके बारे में जानती हो? गोपियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, घायल की गति घायल जाने। गोपियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हम सब लोग इस अद्भुत व्यवस्था के बारे में जानती हैं।
जैसे कहा जानती हो। नारद जी की आंखें खुल गई कि जानबूझ के अपराध कर रही हो, जानबूझ के पाप कर रही हो। गोपियों ने कहा हाँ, यदि हमारे प्रीतम प्यारे के सिर दर्द का निवारण करने के लिए हमें अनंत काल तक नरक यंत्रणा भोग करना पड़े, जाना पड़े, नरक में रहना पड़े, तब भी हम लोग खुशी मन से नरक जाना स्वीकार कर लेंगी, नरक चली जाएंगी। बदले में हम केवल यह देखना चाहती हैं कि हमारे सर्वाधिक प्राण प्यारे, प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण, जो हमारे प्राणों से बढ़कर हैं, अपने सिर दर्द से मुक्त हो गए या नहीं। उनकी खुशी ही हमारा जीवन है। कृष्ण को सर्वदा प्रसन्न देखने में ही हमारी प्रसन्नता है। उनको प्रसन्न देख करके ही हमारा जीवन चल रहा है। कृष्ण का आनंद ही हमारा आनंद है। कृष्ण का दुख हमारा दुख है। इसके अतिरिक्त हम किसी दूसरे आनंद के विषय में जानते भी नहीं हैं। यदि हमें नरक भी जाना पड़े तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। हम नरक में भगवान श्री कृष्ण के विरह में जैसे यहाँ हैं वहाँ रह लेंगे, लेकिन हमारे नरक जाने से हमारे प्राण प्यारे को जो प्रसन्नता होगी, उससे बढ़कर हमारी नरक यात्रा यंत्रणा नहीं होगी। हम वहाँ भी आनंद का अनुभव करेंगे। बस हमारे प्राण प्यारे प्रसन्न रहें, उनको आनंद मिलता रहे। हम किसी भी अवस्था में रहें, अगर हमारी ऐसी अवस्था देखकर उनको खुशी, उनको आनंद मिलता है, तो हमें ये स्वीकार है, ये स्वीकार है। हमें हमारे प्राण प्यारे का आनंद प्रिय है, हमारा आनंद, हमारा सुख प्रिय नहीं है। लेकिन अब हमें इस चर्चा में ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। गोपियों के नेत्रों से झर झर आंसू बह रहे हैं। कृष्ण विरह की जो अग्नि का ताप था, नारद मुनि भी उसको सह नहीं पा रहे थे। जैसे कोई भयानक अग्नि जल रही हो और उसके ताप से जो शरीर में पीड़ा होती है, वैसे उससे 100 गुना ज़्यादा नारद जी को उस विरह की जो अग्नि, जो ज्वाला थी, उसका ताप सहन नहीं हो रहा था। और अंत में नारद जी वहां से चल दिए। श्री नारद मुनि गोपियों के चरण को लेकर, चरण रज को लेकर तुरंत द्वारिका पहुंच गए। वे इस महामूल्यवान संपदा को लेकर मार्ग में रास्ते भर आनंद में विभोर होते हुए, राधा रानी की जय हो, 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 ब्रज गोपियों की जय हो, ब्रज धाम की जय हो। प्रेम की महिमा अनंत है, प्रेम की महिमा अनंत है। आनंद विभोर होते हुए, अश्रुपात करते हुए द्वारिका की तरफ जा रहे हैं। नारद जी जब द्वारिका पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी आप गोपियों की चरण धूलि ले आए, अब मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उपचार हो जाएगा, समझो हो गया है। जरा विचार करो हे नारद जी, आप स्वयं को मेरा एक महान भक्त समझते हो। अगर आप शुरू में ही अपना चरण धूलि मुझे दे देते तो मेरे रोग का निवारण हो गया होता। आपने तो नहीं दी। जैसा ही प्रभु ने बोला, नारद जी लज्जा के मारे नजर झुका करके प्रभु के सामने खड़े हो गए।
लेकिन आपने देखा कि ब्रज गोपियों का भाव, अपने सुख की कोई चिंता नहीं, सिर्फ मेरी चिंता है, मेरे सुख की, मेरे आनंद की चिंता है। पता नहीं कितने दिन हो गए उन गोपियों को मेरे विरह में रोते हुए, विरह ज्वाला में जलते हुए, उस अग्नि में तपते हुए, बिन भोजन पाए हुए। ऐसी गोपियों के चरणों में नमन है, दंडवत है, प्रणाम है। मैं उन गोपियों का ऋणी हूँ। तभी मैंने गोपियों के प्रेम को सबसे उत्तम, सबसे महान जाना है। आप जान गए होंगे कि वृंदावन की ये गोपियाँ मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, मेरे प्राण हैं। उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, नरक तक जाना स्वीकार कर लिया। इसलिए गोपियों की प्रेम की महिमा मैं भी नहीं जान पाया। ये शिक्षा है कि प्रेमी के सुख से बढ़कर और कुछ नहीं होता। प्रेमी का आनंद ही सच्चा आनंद है, प्रेमी का सुख ही सच्चा सुख है। प्रेमी का कष्ट सबसे बड़ा प्रेमी का कष्ट है। जय जय श्री हित हरि वंश। गोपियों के महान प्रेम की महान महिमा, गोपियों के महान त्याग की अद्भुत महिमा, ये गुरुदेव भगवान की कृपा से स्मरण हुआ, सुन पाए। जय जय श्री हित हरि वंश।